बीचों बीच पानी के अंदर भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया। प्रजा बड़ी सुकून से, बड़ी शांति से, बड़ी संयम से, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कि मर गई तो 1 लाख मुआवजा देवे के बाद तो सबका के दिया। इन्हें जे हई मर गए तो 5 लाख, हई फलाना मर गए तो 2.5 लाख। सबको एक समान भगवान कृष्ण का राज चल रहा है द्वारिकापुरी में। वही द्वारिका नगरी में भैल का मास्टर द्वारिकाधीश का जिस ठोर बोल पाला था, द्वारिकाधीश का जिस ठोर बोल पाला था, सत्यजीत भी वहीं का रहने वाला था। तपस्या करके नौजवान रहल। भगवान सूर्य के उपासना कैलस। भगवान सूर्य प्रसन्न भइलन। सत्यजीत वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सत्यजीत कहला से सरकार काम मांगी, रौरा जवन बुझाओ। भगवान सूर्य ने एक चमकती हुई मणियों की माला सत्यजीत को दिया। मणि एगो दहलन सत्यजीत के। सूर्य भगवान खुश होके देखबे कने सूर्य भगवान पहंगा ताकब तखिए न ठहरी। वो मलवों की यह विशेषता रहल, दिनों में चमके। भगवान सूर्य ने कहा इस मणि की, इस माला की विशेषता है सत्यजीत 24 घंटा में इस 1.25 किलो सोना उगलेगी। ये मणि इके संभाल के रखी है। भगवान कृष्ण के राज में सत्यजीत के माला के चर्चा हो गई। ये भाई ऐसा माला एगो पौले बा भगवान सूर्य से सत्यजीत 24 घंटा में 1.25 किलो सोना उगलते। अब सोची आज के जमाना में ऐसा कोनो मशीन मिल जाओ केहू के जवन 24 घंटा में 1.25 किलो सोना दे। वो आदमी गांव में केहू के रहती ना रहती भैया। अल्लाह हो गया सत्यजीत का। द्वारिका का सबसे बड़ा धनवान आदमी हो गया सत्यजीत। भगवान कृष्ण एक दिन बोलोला है सत्यजीत के। पहुंचल माला पहर के एकदम चमकत के कहना भगवान कृष्ण करे भाई तनी गमछा उमछा डाल ले। लिखे ठहरल बैठल कहना भगवान कृष्ण माला जौन तोहके मिलल बा तपस्या से, एकर विशेषता हम जाना तनी। हम चाहते नहीं माला राजकोष में जमा कर देता तो प्रजा के कामे आई। सत्यजीत खड़ा हो गए कला से सरकार ये तो ना हुई। काहे ना हुई? ये माला हम तपस्या से पौले बनी, समाज सेवा करे खातिर नहीं खी पौले। ये माला हम पहिनब राखब, अपना घरे राखब, माफ करब। हम राजकोष में जमा ना कर सकीला और प्रस्ताव के हम ना मंजूर करत नहीं। भगवान कृष्ण कहना कोनो बात ना, हम राजा हैं, हमार फर्ज रहल है खाली प्रजा खातिर पूछ लेती। एगो तरज लगल मास्टर
मास्टर हाँ कमी कमी खत्म हो जा हाँ तो लौंडवा का अवस्था कौन लौंडवा? नचिया में के अच्छा तो ही लौंडवा। धीरे से चुम्मा ले लो डार के नथुनिया अब तो घड़ी लोग माइक वो उठार देता हाँ तो वही मिला था लेकिन ठीक है भाई उठो ठीक है बाकी चर्चा मरी का भइले चर्चा मरी का भइले सबरी जवरवा सुरजवा के आभा जैसे सुरजवा के ज्योति जैसे आभा परवा सुरजवा के ज्योति रहले प्रसेन सतराजित के तिरनावा अनेक दिन मरी को धारण कई के जवानवा भगवान कृष्ण कहलन ठीक बा सतराजित मणि ना देबो माला ना देबो कोनो जबरदस्ती निखे लेकिन देखिए बड़ा जो खमा चीज है कुल मणि हो गई माला हो गई सांप के मणि हो गई सुंदर चेहरा हो गई देखे में तो ठीक लगी लेकिन खतरो कम ना बड़ी घातक हो जाई जानल कि नहीं कभी जी कबो ने जाता ना कबो ने अरे भाई पेट गड़ता उसको नहीं मौसम नहीं खद गर्मा आनी है आखिरकार एक दिन सतराजित का छोटा भाई जौना के नाम प्रसेनजीत बा वो मलवा पहन लेला कवि जी समंतक मड़िया पहन लेला से चमकत में भाई लोग ताकत त आंखिए नहीं खे देख जा वाह आंखिए नहीं खे ठहरत माला पहन के एक दिन शिकार खेले चल रहल वन में चल गई कुछ दूरी गई बा जंगल का राजा शेर बाघ के नजर पड़ल जो कलश है अरे भाई ई कौन जानवर है चमकत कितना कितना बा तुरंत हमला कर दिया देखिए संजोग की बात हमला कर दिया बाघ प्रसेनजीत के ऊपर तब का भाई बनवा में बाघ एक करके प्रहार हो छीन लिया बनवा के हे जैसे मरला से ये चीर फाड़ के मलवा मुहवा में दबा के लेके जाए लगल एक ही प्रहार में प्रसेनजीत इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा मर गया प्रसेनजीत वो मरी के वो माला के बाघ मुंह में दबौले लेके भागल जाता जो कौन चीज है पहले के देखल जी कुछ ही दूर गई बात तब तक जामवंत की नजर पड़ी जंगल के राजा शेर के मुंह में कौन सी चमकता जामवंत ने बाघ के ऊपर हमला कर दिया अब मरला जब बाघ राम के हुई चीर फाड़ के और मलवा लेके मुंह में दबा के भी चल देना यहाँ के बात यहाँ छोड़ा प्रसेनजीत भी मर गई बघवा मर गई जामवंत मरी लेके चल गई इन्हें 3 दिन बीत गई जब प्रसेनजीत ना लौटल सतराजित के भारी चिंता सतावे लगल छोट भाई हो माला पहिर के चल गए
तीसरा दिन है लौटल ना अनहोनी के आशंका होखे लागल। मन कोई को उठा जाता है राजन। हाँ जी। सत्यराजीत सोचता है भगवान कृष्ण मालवा मंगल रहा हाँ उन्हीं का काला बुझा। इनके नहीं दिले बुझाता जे यह कोनो घटना दुर्घटना करा दे हमें। बिरहा में तेरे लिखल गए ए बाबू बघावा के मारी कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया जाने लगा। भगवान कृष्ण के छलिया हम रण छोड़ हम। अरे 10 डेग आगे तो 25 डेग पीछे चले वाला इन्हीं के काम हो। लालची आदमी हो, बढ़िया सामान देख के ये कुछ करना। आम आदमी ये पीहे काना खुशी बतियावे लगल। भगवान कृष्ण के कान तक खबर गई। कलम भाई कोई नहीं कुछ ना सला बुझाते भारी कलंक लग जाए। तेरी लिखल गई मास्टर। अरे भैया मर्यादा कैसे दाव पर लगी, मर्यादा कैसे दाव पर लगी। मरी को लगे तला से बियावान में खाना। सत्यराजीत के बोलौना कहलन धुआं मत चला हमारा संग है। तार भाई माला पहिर के गइल बा कहाँ गौए। सत्यराजीत कहल शिकार खेले गौए। भगवान कृष्ण अपने विश्वास पात्र कुछ लोगों को लेकर के सत्यराजीत को लेकर के एकदम अपन चुनिंदा कोर कमेटी के चुनिंदा लोगों को लेकर के जंगल की तरफ चल दिए। कुछ दूरी गई हुआ एगो आदमी के लाश पड़ल बा जौन बघवा हमला करके मरले बा। भगवान कृष्ण कहले पहचानो सत्यराजीत। सत्यराजीत हिम्मत बांध के गइल बा भाई की लाश पड़ी है। कोनो जंगली जानवर हमला कइले बा है जैसे मरले बा जे फाड़ देले बा। सत्यराजीत भगवान कृष्ण के पैर पकड़ के रोए लगल सरकार कोनो जंगली जानवर लागत बाघ या शेर हमला कइले बा। हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा।
मलवो नहीं खे। विशेष बात तो ये बजे मलवो नहीं खे, वाह मणि नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, जो जानवर हमला किया है उसके पैरों के निशान होगी। वाह पैर के निशान देखती तो शेर के निशान बा। कुछ दूरी पर जा चलो जो चलो जा केने गई बा। हाँ। कुछ दूरी पर वह शेर भी मारा मिला। शेरों के कोनो जानवर मार देले बा। ओकरो मुंह में अगल बगल देखा था लोग कहीं मड़ी नहीं खे, माला नहीं खे। भगवान कृष्ण कहलन एकरा के जौन मरले बा वो कोनो बरियारे जानवर हुई। पैर के निशान से जामवंत की गुफा की तरफ पैर के निशान से भगवान अपने चुनिंदा लोगों और सतराजित को लेकर के गैलन लोग। कुछ दूरी पर देखो लोग पातरे गुफा बा, पातरे छेद बा में अंदर जोर लौकता। मतलब भगवान कृष्ण कहलन यही में मड़ी बे। जी गुरुदेव प्रणाम। ऐसे कि दिनों में अजोर कैले रहे। भगवान कृष्ण कहलन तब के चली हमारा संगे चले के परी भीतरी। के लिए एक दो आदमी के ढूके भर के जगह बा। हाँ ये जइया चलबा हो। सब पर हिम्मत कांच हो गई। सतराजित कलश सरकार जान बाची तो बहुत देखल जाई मौली या माला ना जे तो लोग हमारा बस के नहीं खे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है हम अकेले जाएंगे, हम जाएंगे इस गुफा के अंदर। मेरी एक बात याद रखना तुम लोग, जब ले लौट के ना आए तले कोनो जना हिली हलो। भगवान कृष्ण गुफा के अंदर घुस गए। उन्हें से जब देखले बा वो जामवंत, हाँ जामवंत जी जब देखले बना ललकार के कहना जे रे अरे ये मानुष कैसे आ गई। भगवान कृष्ण और जामवंत में लड़ाई होने लगी। केहू पीछे हटे पर तैयार नहीं थे। 21 दिन तक लड़ाई लगातार भगवान कृष्ण और जामवंत की हुई। 21 दिन जब लड़ाई भइल जामवंत सोचे लगल ये भाई तो आदमी नहीं खे बुझा। आदमी रहे तो हम 10 मिनट में के था ही देनी। 21 दिन हो गए, ये जरूर कोई देव पुरुष है। मन पारे लगल। भगवान राम ने कहा था जामवंत द्वापर में तुम्हारे गुफा के अंदर दर्शन देने के लिए आऊंगा। वाह जान गए भगवान राम के अवतार। भगवान कृष्ण दर्शन देवे आ गए। मना हमने कही दर्शन देवे थोड़े गए मना तो माला लेवे गए। मरिए के बहने दर्शन होखे के बाद गोड़ पर गिर गई जामवंत। कला सरकार पहचाने में बड़ा देर हो गई। 21 दिन लग गए चिन्हे में। जरूर डॉक्टर साहब वाह माफ कर दीजिए, हमको पहचानने में बहुत देर हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा हरदम हरि के प्रेम में भगवान हरदम हरि के प्रेम में इंसान नाचते हैं और भक्तों के बस में होकर के भगवान नाचते हैं। सातों खून माफ बा जामुन। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तरज बदल गई मास्टर। फिल्म के गाना था रौरा सब सुन लो। अपने जमाना में यो बड़ा तो हल्का मचौले रहा। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लाल में, रूप की हो रानी तू परिंदे को संभाल ले। किसी मन चलेगा, हाँ हाँ किसी मन चलेगा, अरे किसी मन चलेगा तुझको गया जो दिन होगी बड़ी मुश्किल।
बा, लेकिन भारत में कभी नहीं बड़ा बढ़िया बात लिखा। जन जमवंत जवन रहल श्री राम हो, अरे द्वापर जुगवा में उहे भइले घनश्याम हो। अरे पाँव पड़ के कहे खाकर जोरवा हमार हो उधार कइला। माफ कर दें सरकार, पहचानने में बहुत देर हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो जामवंत, मैं इस मणि के लिए आया हूँ। वाह हमारे ऊपर कलंक का टीका लगने वाला है। ये मणि जवन तू कहाँ से ले लो? जामवंत बोला देखो बाघ के मार के ले आइनी। वाह वो बाघवा एगो आदमी के मार के ले रहे। हाँ भगवान कृष्ण ने कहा इसी कलंक को मिटाने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। जामवंत ने कहा आपका इसी बहाने दर्शन हो गया प्रभु। वाह भगवान कृष्ण ने कहा कुछ और चाहते हो? जामवंत ने कहा कि आज मैं जो चाहूंगा मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा आज जो कुछ मांगना चाहोगे मिल जाएगा। अरे भाई जामवंत के आंखों में आंसू आ गए। जामवंत ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु देना ही चाहते हैं, हाँ एक सामान दे दीजिए। वाह अरे हरि के दरस से धधा के दिलवाला, अरे मोरी साहित्य अपन जामवंती पाला। अरे मोरी सतरा जी को सौंपे उस पार हो उधार कइला। जामवंत ने कहा प्रभु हमारी एक बेटी है जो सयानी हो गई है जिसका नाम जामवंती है। इस मणि को भी ले जाइए और देना ही चाहते हैं तो आपसे बढ़िया सुयोग्य वर, हाँ आपसे बढ़िया दुल्हा, आपसे बढ़िया आदमी इस दुनिया में मुझे कौन मिलेगा? वाह हमारी बेटी जामवंती से आप शादी कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब वचन हार गया हूँ। जामवंती को लेकर के मणि को लेकर के जब 21 दिन के बाद गुफा से बाहर अइले तो कुछ लोगन के पियासे गिर गई बात। हाँ कुछ दिन भूखने छपटा वाह सरकार कहला जे जले लौटम ना तले हमनी के तो बुझाइल जब कहानी खत्म हो गई रौरो के निपटा दिहलस। ठीक है, ठीक बा मुराद। धीरे धीरे समय बीत रहा है मेरे मित्रों। सतराजित को गुफा पर ला करके, गुफा से बाहर आकर के उस मणि को भगवान कृष्ण ने कहा सतराजित यह मणि है हाँ जिस मणि के चलते तुम्हारे भाई की हत्या कर दी गई। वाह बाघ मार दे अलस, वो बाघ के मार के जामवंत लेके आई रहना हाँ तू अपन है मणि लो। वाह लोग कहले हई के हई के हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे भक्त जामवंत की बेटी जामवंती है वाह और भक्त से बड़ा भगवान से बड़ा भक्त होता है। अरे वाह ये लड़ाई में 21 दिन को हम जो भूजा थोड़े खात रहनी, हाँ 21 दिन हमार छक्का छोड़ा दिल रहा जामवंत। हाँ पहचाना उसके बाद कहा कि ये वरदान दीजिए तो हमने वरदान दिया। ये तू अपन माला ला मणि ला भैया है हाँ अब हमार मने गला छोड़ कलंक से हमार मुक्ति मिलो। सतराजित के माला दे देना, सतराजित रोवे लागल। भगवान कृष्ण कहने बुर्बक नहीं अब करो अतड़े तोरा खातिर 21 दिन ले लड़ाई कोई नहीं, हाँ जान जोखिम में डलनी हाँ काहे ने मारिए दिले रहित हमके। हाँ तो माला में तो मणि मिल गई 1.25 किलो सोना दे अच्छा है 1.25 मन दे अब ले जो रोवत का बड़े। रोवत का बड़ी भगवान कृष्ण से सतराजित कला से सरकार
यही मरिया खातिर भाई मर गई। ई लेके हमके दे देला तू लड़ाई लड़के ठीक बा, लेकिन ये मरिया हम का कर। हाँ जब भाई है ये नहीं कहता। जब जामवंत के इच्छा पूरा कर सकेला तो एगो हमरो इच्छा भाई मरिया ले लो, हमारी इच्छा पूरा कर दो। भगवान किस कहना इतना हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ये मड़ी नहीं लूंगा। मड़ी ले ले तो कल जरा चले के ढंग नहीं खे वो कह दीजिए यही खातिर नाटक कोई ले रहा। ये मड़ी अपने पास रखो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। रो के सत्यराजित कहले बा यही में, अरे मड़ी के कलंक से बचे घन श्यामा, जामवंत के लड़की जामवंती से बियाह कैले हलो, हम तोहरा कर्जा से इतना दबा गइल बनी भगवान कृष्ण, तोहरा एहसान से इतना हम दबा गइल बनी, मलवो नहीं खले। तो हमारी भी एक इच्छा है, हमारी भी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, सुशील है, सुंदर है, उससे भी आप शादी कर लीजिए। हमारे दिल की भी यही इच्छा है। भगवान कृष्ण कहना ठीक कोनो बात नहीं हो चल दिन कितना निमन तब का 30-35 गो बियाह कहला केहू के कोनो तकलीफ ना। लेकिन अब तो एगो कहला मेहरारू के मालूम हो जाए नहीं होनियो आँख मारता है, होनियो मुँह चलावता है, तो वो दिन मर्डर हो नहीं। अभी यही बेर ना सुन लो महेंद्र भैया एक घड़ी ड्राम में काट के भरत रही राजन, हरियर काट के ड्राम में तो के सीमेंट से जमा दिए ढेर बोल। सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से विवाह करके भगवान कृष्ण द्वारिका सत्यभामा को लेकर के लौटे हैं। लेकिन मेन बात यहाँ बजे सत्यभामा के गोड़ा एक तरफा प्रेम करत रहे के रहल ना होला जे हम ओकरा मुँह तनी अब जानती नहीं। उहे दशा हिनकर बा। सत्यभामा के से एक तरफा प्रेम करता था जमुना के नाम रहे सत्यधनवा। जब ओकरा पता चलल जे सत्यभामा के बियाह भगवान कृष्ण से हो गई, सत्यराजित को देलस तो बड़ी क्रोध में बा। कहलस भगवान कृष्ण के तो ना, लेकिन सत्यराजित के काटब निके काटब छोड़ब ना। बड़ी प्रतिशोध में बा। भैल का मास्टर पहपट लगा सत्यधनवा के मणि मोहन मानवा धोखाबाजी से, सत्यधनवा के मणि मोहन मानवा धोखाबाजी से, और सत्यराजित के कर डाले बधनवा धोखाबाजी से। याद हो तो तहार का जिगर में आगी हो क्रूर को देकर सत्यधनवा गइल भागी हो, जनकपुर दरबार धोखाबाजी से, चक्र से देकर काटे हरिगर धनवा धोखाबाजी से।
सत्यभामा के बियाह कर लेना सत्यराजित भगवान कृष्ण से, तो सत्यराजित के काटब सुतले में सही के गर्दनिए एक दिन काट के सुतले में गर्दन काट करके सत्यराजित के और मणि को लेकर के वो सत्यधनवा भागे लागल। सत्यधनवा भागे लगल। इधर सत्यभामा को जब पता चला कि हमारे पिताजी की हत्या हो गई, सत्यधनवा कह दिले बा भगवान कृष्ण के यहाँ जाके गोड़ पगीर के रोवे लगली, प्रभु हमारे पिता की हत्या हो गई है उस मणि के कारण। भगवान कृष्ण ने कहा रोवो मत सत्यभामा, आकाश पाताल दुनिया के किसी भी कोने में होगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चक्र को लेकर के भगवान कृष्ण चल दिया, लागल भागे। सोचा था जब मरिया जोर कैले रहते कहीं पकड़ा जाए कहाँ धरी। और क्रूर जी को ले जा करके क्रूर जी को मणि दे करके कहल हम लौटब तो हमके दी हो। अक्रूर जी कहना कि ठीक बा, मणि दे करके लगा भागने। भागत 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 भगवान कृष्ण पीछे से लखदला हम वही भाग रहल बा। द्वारिका से भागत 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 हिंगा नगरा पड़े, हिंगा सिकंदरपुर पड़े, सिवान जिला होते हुए नेपाल जनकपुर पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि 99 गलती तक माफ करता हूँ। बहुत दूर भगले सत्यधनवा, रुकबे की का करबे, चला दी। चला दी भागता। भगवान कृष्ण ने चक्र चला दिया, गर्दन अलग धड़ अलग। जाके देखा था गर्दन कट के गिर गई, धड़ अलग मलवा है ये नहीं। चला मड़िया का हो जाते, मर जाता हूँ लेकिन मड़िया मिलते नहीं खे। भगवान कृष्ण आए द्वारिका में, पता लगावे लगलन खुफिया विभाग से मणि कहाँ है इसका पता लगाओ। पता चल गई जब मणि राती खा जोर रहता है नहीं के घर में, जौन राजन बन है इन्हीं के घर में दिनों में जोर रहता। अक्रूर जी के पास मणि है। भगवान कृष्ण पहुंच गए, धमकावे लगला अक्रूर जी के, बलराम जी को जय कन्हैया। बहुत बोला तड़ा, बहुत बोला तड़ा, पहचानत नहीं खा के हम अक्रूर जी हैं, मणि इनके पास है। मैं कहता हूँ मणि इनके पास है, मणि इन्हीं के पास रहेगी। बताइए वो इसके आगे क्या करेंगे। भगवान कृष्ण को जानना जब लोहा गरम बा, हो सकेला जे हरो उठ सकेला। कहे ठीक बा, मणि नहीं के लगे बात हम कोनो झगड़ा करे थोड़े आइल बानी, इनका बतावे के चाहे जे मणि हमारे लगे बा। भगवान कृष्ण ने कहा मणि अक्रूर जी आपके पास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मड़िया होई का, लेकिन ना हो तो जमे हो जाए। जनता के काम आई, प्रजा के काम आई। अक्रूर जी कहना जमके 2-4 दिन सोचे के मौका दो। हल्ला लगल है मास्टर।
देखिए सुंदर कलाकार हम से लेकर के हाँ औरंगजेब से लेकर के उसके बाद जितने राजा हुए, मुगल राजाओं से लेकर के इस देश में जब अंग्रेजों का शासन आया, वाह अंग्रेज जब इस धरती पर शासन कर लेंगे, हिंदुस्तान की धरती पर लंदन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जिस हीरे को जड़ाया गया, वही मणि के जड़ावल गई, जवना के कलयुग में वही समंतक मणि के कोहिनूर कहल गई। सवाल उठा था आखिर मड़िया बे कहाँ? हाँ बेट कवि जी की नई खे, हाँ आज भी वो मड़ी है। जब हम लोगों से आजाद होकर के अंग्रेज जाने लगे वाह कि छोड़ा ये बुरबकन के बीच में का रहबो, बुरबक यहनी के जाति जनगणना देहनी जा, हाँ यहनी के शिक्षा के अधिकार देहनी जा, वाह यहनी के मोह देहनी जा, तब तो यहनी का नहीं के बुझा। हाँ तो बुरबके न बना सब। तो यहनी से हमनी का गला छोड़ा के भागल जाता था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कवि जी कि अंग्रेजों की बनाई हुई पुल आज भी उसी दशा में है। वाह सही है। चाहे कलेक्टरी हो, चाहे बड़ी बड़ी पुलें हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे मुंबई का हो, हम लोगों के इसलिए भी शुक्रगुजार हैं, खास करके वो BCC के लोग, कि हमको और आपको अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी 1931 में। वाह जवना के आधार मान के बड़ा ले आहे पर चल रहा। हाँ फिर एक घर ये मान ली कि जातीय जनगणना के छोड़ल बजे होई। शिक्षा का अधिकार दिया अंग्रेजों ने, सती प्रथा जैसे कुरीतियों को, तमाम कुरीतियों को खत्म किया। जब जाने लगे अंग्रेज तो वे जैसे बांस गोईठा माटी लाद के ना लगे ना, का लेके ना सब कोयला वैला लाद के ना लगे ना सब अबे भाई, वो चुनिंदा सामान लेकर के गए। वाह भारत का प्रधानमंत्री चाहे जो कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो खास और चाहे केहू हो जा, हाँ चाहे मनमोहन सिंह रहना, ओकरा पहले के जितना प्रधानमंत्री हुए सब लोग लंदन से मांग करते हैं कि हमारा कोहिनूरवा दे दो। हाँ और कहला सा जे दादा ई दे दे जाता हमनी के भिखियो मांगे लायक ना। नाम रह गया। और महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ाया गया वो समंतक मणि कोहिनूर, सवाल उठता है वो कोहिनूर आज कहाँ है? इसलिए इस बिरहा का अंतिम लाइन में निचोड़ लिखल गई। कैसे?